जय महाराज राजेश्वरी। ये मेरे गुरुदेव हैं ऊपर स्वामी सुखदेवानंद जी। ये इन्होंने विश्व का एकमात्र इकलौता ये तंत्रोक्त तरीके से बना हुआ मंदिर, लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसे विचार को रखकर इस मंदिर को अपने गुरुदेव के संकल्प को ध्यान में रखकर बनाने का निश्चय किया था। इनके जो गुरुदेव थे, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उन्होंने इनको संकल्प दिया कि एक श्री यंत्र का मंदिर तुम्हें बनाना है। श्री विद्या के बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे हमारे गुरुदेव। 56 भाषाओं का ज्ञान था और स्वर्ण बनाने का ज्ञान था। अमरकंटक में सबसे पुराने महात्मा है ये। अमरकंटक मध्य प्रदेश में जहाँ नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, वहाँ पर ये भगवती का जो मुख है ना, 4 मुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यंत्र स्वरूप में यह मंदिर बना हुआ है और 64 योगिनियां इस द्वार पर है। भगवती का जो मंदिर है ना, ये ऐसे ही नहीं तैयार हो जाता। आजकल तो कुछ भी उठाओ और बना दो। हम आजकल क्या हो रहा है, गली मोहल्ले में क्या होता है, मंदिर बनाना है जी, 2 पिलर लगाए, लेंटर डाला, एक मूर्ति लेके आए, रख दिया, हाँ जी बन गया मंदिर। परंतु ऐसे नहीं होता। मंदिर का पूरा ये विज्ञान होता है, वास्तु होता है। ये जो मोड़ देख रहे हैं आप, अंदर और बाहर, ये पूरे अंदर और बाहर इनकी संख्या 108, 108, 216 है। और इसमें आप पूरा गणित है 108 का, जिसमें नवग्रह नक्षत्र इत्यादि सब आ जाते हैं। माला 108 होती है ना। और पद्म कमल, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, कमल बना है। पद्म, पद्म का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है ये मंदिर। ये पहले गुरुदेव ने मंदिर बनाना था जब जीवित रहते, तो थीम था कि ये पानी में रहेगा मंदिर, जमीन में पानी, क्योंकि समुद्र में मेरू पर्वत है, भगवती का श्री यंत्र मंदिर है, उसमें स्थान है। ऐसा थीम था, कॉन्सेप्ट था। श्री विद्या उपासक कभी भी जीवन में मतलब ऐसा देखा नहीं गया कि उसे कोई कमी रह जाए। भोग भी मिलता और मोक्ष भी मिलता है। भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, भोग भी और मोक्ष भी दोनों देने वाली है ये श्री विद्या। ये अंदर बाहर का पूरा विग्रह, पूरा एक संरचना आप देख रहे हैं, गौर से देखिए। इस मंदिर में मोर के बीच में एक एक भगवती का विग्रह, वो गुरु जी की अपनी सोच थी, वो क्या करते, वो दिखता तो तभी बोलता। देखो नाग बना हुआ है इस मंदिर के चारों ओर, लिपटा हुआ है। ये समुद्र मंथन का दृश्य है कि राक्षसों ने, देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अद्भुत कला है। ये ऊपर से जो आप थंब देख रहे हो ना, ये जो ऊपर यंत्र स्वरूप में चारों ओर, ये नक्षत्र और उनके चरण और ग्रहों का प्रतीक है। ये यंत्र है बीच में। देखिए 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 नहीं 108, 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 चौके 108। तो कुल मिला के ग्रहों नक्षत्रों के जो भेद हैं, जो उसकी संख्या 108 है, तभी माला भी 108 होती है। मंदिर के मुख्य अंदर गर्भगृह है। भगवती का गर्भ में यंत्र है और ऊपर जो है सम्मुख भगवती का विग्रह है, अष्टधातु। उसको स्वर्ण के गोल्ड जो कहते हैं ना, प्लेटेड रूप से उसको पूरा तैयार किया गया है। अब यह मंदिर खुल जाएगा कुछ समय बाद। सिंह द्वार बना हुआ है। ये बाहर से, ये पीछे का दृश्य है जो और जो बड़ा दरवाजा है वो उधर से, जहाँ जनता आएगी। ये हमारे गुरु जी की बड़ी एक अद्भुत मतलब कलाकारी, उनके मन का जो थीम था, जो विचार था, वो दिख रहा है। ये दक्षिण भारत से आए हुए, उधर ही से एक मुर्गन नाम के कोई हैं, उनसे तैयार करवाई गई ये प्रतिमाएं हैं काले पत्थर की। ये पत्थर यहाँ मिल जाता है, इसलिए यहाँ तैयार हुई। पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होना था, बहुत विशालकाय तरीके से, समय लगता है, लेकिन अब जो आगे मानते हैं वो करवा रहे हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों प्रतिमाओं के रूप में इनको तैयार किया गया।
ये देखिए, अद्भुत अद्भुत दृश्य दिखेगा आपको चारों तरफ से। देखिए, आज के समय में श्री यंत्र का जो मंदिर है भारतवर्ष में, ऐसा अद्भुत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये एकमात्र अपना विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जो आप आज मेरे बनाए हुए वीडियो के द्वारा देख रहे हैं। मैंने यहाँ समय काटा है। ये शक्तिपीठ है। वाम बाजूबंद यहाँ भगवती का गिरा है, बाईं भुजा का उपपीठ ही हुआ। और इस मंदिर में बहुत सारे चमत्कार है। इस जगह पे ये जो मंदिर बन रहा है, इसमें भी विशेष योगदान यहाँ की शक्तियों का है। जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बचपन में आए थे 12 वर्ष की उम्र में, तो यहाँ रह के वो अपना तप करने लगे। तो एक महात्मा थे जो अदृश्य रूप से रहते थे, रहते थे नहीं हैं। उन्होंने बहुत परेशान किया, रहने नहीं दिया, लेकिन इनका दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने इनका मतलब सहयोग किया, बहुत कुछ बताया। और वो जो संत महात्मा है वो एक ब्रह्म राक्षस है, ब्राह्मण। उनकी तपस्या किसी कारण से पूरी ना हो पाई, और वो जहाँ रहते हैं वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा। जानते हैं आप, वो पीछे इसी मंदिर के बैक साइड पर एक पेड़ है बड़ का। हमारे गुरुदेव ने बताया कि उसे कृष्णावटी पेड़ कहते हैं। यहाँ के लोग नहीं जानते। देखो, प्रकृति में बहुत सारे रहस्य हैं, जानबूझ के छुपाया जाता है, क्योंकि लोग तो हर चीज़ को अगर पता लग जाए तो आप जानते ही हैं आप क्या हो रहा है। हमारे गुरुजी ने कभी अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे आजकल टीवी में आते हैं बहुत संत महात्माएं, लेकिन गुरुजी ने अपने आप को ज़्यादा विस्तार नहीं दिया, एकांत रहते थे, अपने आप को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया। अब संत महात्मा कई प्रकार के हो। ये पीछे तालाब देख रहे हो, वो उधर ही लगा हुआ वो पेड़, और ये तालाब भी श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा खुदा हुआ है। और क्यों, इसकी भी एक बहुत बड़ी एक अपनी रहस्य है कि क्यों यहाँ पे तालाब बना। ये हमारे अंदर का एक हंस है, पाला हुआ एक ही है। जब मैं रहता था यहाँ पूरा झुंड होता था, बेचारा एक रह गया। इसके जो साथी हैं वो तो बेचारे कुत्ते के द्वारा मारे जाना, ऐसा शिकारी होते ना कुत्ते। अच्छा, यहाँ का अंदर का आश्रम का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। श्री यंत्र जो है अपने आप में एक विशिष्ट उपासना, विशिष्ट साधना है जो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है, गुरु मार्गदर्शन से ही होती है। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती, भोग मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ में, और इसमें मैंने एक फ़ोटो भी डाली है, चाइना की एक देवी है, उसका भी एक आपको पूरा दृश्य। ये पेड़ जो है अमृत बरसाने वाला कहा जाता है। चाइना में इसकी बहुत महत्ता है। चाइना से लेके आए थे गुरुजी। इसका नाम क्या है, देवी कौन है, ये सारा मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अंदर का वीडियो नहीं बनाया मैंने, पर अंदर का एक छोटा सा दृश्य दिखाऊँगा देवी का, ठीक है। यहाँ पर ये भगवती त्रिपुर सुंदरी के पीछे भी एक फ़ोटो है जिसको गुप्त है। ये मेरे गुरुदेव बिना दाढ़ी मूछ के, ये उनके भी गुरुदेव, 40,000 किताबों का संग्रह उनके बुद्धि में था। ये है वो देवी जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। और यह है गणपति, तांत्रोक्त गणपति हैं ये, तांत्रिक, ठीक है ना। भगवती का ये मतलब ये सांकेतिक रूप में बहुत कुछ इनमें छुपा हुआ है। ये भगवती का विग्रह अंदर, जहाँ गुरुदेव का ये देख रहे हैं पेड़ सामने, यहाँ पर मतलब हम किसी समय रहते थे तो यहाँ खूब जब तप अनुष्ठान, वो पीछे प्रत्यंगिरा माता, विशिष्ट सिद्धि थी प्रत्यंगिरा माता की, हमारे गुरुदेव को सिद्ध थी ये देवी, और तंत्र मंत्र को एकदम निष्प्रभाव कर देती है भगवती। दुश्मनों का तो ऐसा खात्मा हो जाता है जो इसकी उपासना करते हैं। महाभगवती ललिता ही प्रत्यंगरा है, वही बगलामुखी है, कोई भेद नहीं है, परंतु अलग अलग रूप में इनकी उपासनाएं की जाती है, साधनाएं की जाती हैं। साधना का विषय जब आएगा तो साधना के ही बारे में बताएंगे। अभी तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो आप लोगों ने देखी नहीं है। ये भगवती का आप समझ लीजिए, आज उसी की कृपा से आपको उनके इस मंदिर का दर्शन करवाया है। आप लोग भगवती का दर्शन कर रहे हैं। यहीं से मंदिर का भी दृश्य बाहर का दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये देखिए, उम्मीद है आपको
पसंद आया होगा। अब अगला वीडियो जो है अमरकंटक है, यहाँ नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, यहीं पे गुरु जी ने ये दिव्य स्थान बनाया है। आगे की जानकारी भी और दूंगा। हर हर महादेव।